हमजा शहबाज एक बार फिर वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। परवेज इलाही ज्यादा वोट लेकर भी हार गए। आसिफ जरदारी का जादू चल गया। चौधरी शुजात के खत ने पांसा पलट दिया। हमजा शहबाज को 179, परवेज इलाही को 186 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत के बाद काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। एक और खत ने सियासी बाजी पलट दी। चौधरी शुजात के खत ने परवेज इलाही को 10 वोटों से महरूम कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में काफ लीग के सरबराह का खत पढ़कर सुनाया। कहा, चौधरी शुजात ने अपने अरकान को हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत की। फोन करके खुद खत की तस्दीक की। चौधरी शुजात ने 3 बार खत के असल होने का बताया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद रात 12 बजे फिर अदालत खुल गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी रूलिंग देकर 10 वोट शुमार नहीं किए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन के आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। अदालत वोटों की गिनती पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान की जमहूरी रिवायत को जिंदा किया। उनका किरदार जमहूरियत और आईनी इक़दार की जीत है। आसिफ जरदारी ने आइन, जमहूरियत और अवाम के मुफाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया। साबिक सदर की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के कायदीन का शुक्रिया। इमरान खान ने कहा कि पंजाब असेंबली में जो कुछ भी हुआ उस पर हैरत है। आसिफ जरदारी ज़मीरों का सौदागर है। रात से हमें पता चल गया था कि ये कोई गेम चला रहा है। चौधरी शुजात के खत की कोई हैसियत नहीं। काफ लीग की सारी पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही को वोट दिया। डिप्टी स्पीकर ने परवेज इलाही का वोट भी नून लीग को दिला दिया। क्या जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? उन्होंने हमारे मैंडेट को ज़िबा कर दिया। अपना मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। लोग इस फैसले को नहीं मानेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने अपने इख्तिदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक परवेज इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहां जाता है नहूसत फैलाता है। चौधरी शुजात का फैसला मुस्बत जमहूरी सोच की दलील है। चौधरी शुजात ने अपनी इज्जत और तौक़ीर में इजाफा किया। इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुल्क भर में रात सड़कों पर निकल आए। पंजाब असेंबली के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस आमने सामने। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पीटीआई रहनुमा अली ज़ैदी और यास्मीन राशिद की भी एहतजाज में शिरकत। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। एक तरफ मायूसी तो दूसरी तरफ खुशी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुल्क भर में नून लीग ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर जश्न मनाया। आतिशबाजी की। हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब दोबारा मुंतखब होने पर मिठाइयाँ तकसीम की। शेखुपुरा और पाकपतन में कारकुनान ने भंगड़े डाले। खुशाब और टोबा टैक्सिंग में शानदार आतिशबाजी हुई। सरगोधा, जंग और भक्कर में भी जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शारा फैसल पर धरना दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के बायस मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और राजा बशारत में तल्ख कलामी। दोस्त मजारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रूलिंग दे रहा हूं। पार्टी सदर की हिदायत के बरक्स वोट नहीं गिना जाएगा। राजा बशारत बोले, चौधरी शुजात अरकान को वोट डालने से रोकने के मिजाज नहीं। क्या परवेज इलाही बतौर उम्मीदवार खुद को भी वोट नहीं दे सकते? एक जरदारी सब पर भारी। बिलावल भुट्टो का हमजा शहबाज के वजीर आला बनने पर ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। दोस्त मजारी को ना मुल्क की परवाह है ना आइन की। हमाद अजहर बोले, अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया। कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को एहतजाज के लिए लिबर्टी चौक लाहौर पहुंचने की हिदायत।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह की हिदायत के बरअक्स वोट नहीं गिना जाएगा। चौधरी शुजात के फैसले ने फितने से बचा लिया। जमहूरियत और रवादारी का बोलबाला हुआ। इमरान खान मुल्क में सिर्फ फसाद फैलाना चाहते हैं। सरकारी अफसरों का नाम लेकर धमकियां दी गई। इमरान खान ने जो करना है कर ले, हम रोक कर दिखाएंगे। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि तारीख में नहीं सुना होगा कि एक पार्टी का सरबराह अपने ही पार्टी के उम्मीदवार की मुखालफत करे। ये एक साजिश का तसलसल है जो 9 अप्रैल को मंतकी अंजाम तक पहुंची थी। डिप्टी स्पीकर साजिशियों, चोरों और डाकुओं का अलाकार बना हुआ है। पार्लियामान को नीलाम घर बना दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में 6 वोट कास्ट न हुए। पंजाब असेंबली के कुल अरकान की तादाद 371 है। 365 अरकान ने वोट दिया। फैसल नियाजी और जलील शरखपुरी असेंबली से मुस्ताफी हो चुके हैं। पीटीआई के चौधरी मसूद मलिक से बाहर। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की इजलास की सदारत। वोट न डाला। जराये के मुताबिक चौधरी निसार और मौलाना गयासुद्दीन ऐवान न पहुंचे। परवेज इलाही ने कहा कि सबने देखा, हम जीत चुके थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप खुद को वोट नहीं दे सकते। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उस पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। चौधरी शुजात से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज हलफ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। मोनिस इलाही ने कहा कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया था। पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। परवेज इलाही नून लीग या फिर उनके इत्तेहादियों के वजीर आला नहीं बनेंगे। परवेज इलाही को सिर्फ इमरान खान का वजीर आला बनना है। हुसैन इलाही बोले, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजान लड़ाई चाहते हैं तो लड़ें। मारूफ कानूनदानों ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया। चौधरी एतजाज अहसन ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला कबूल होगा, पार्टी सरबराह का नहीं। डिप्टी स्पीकर ने जो भी रूलिंग दी दुरुस्त नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, पार्टी सरबराह अरकान को वोट देने से मना नहीं कर सकता। पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार होता है कि किसको वोट देना है। अली जफर ने कहा कि मेरी नजर में गैर कानूनी फैसला किया गया। पंजाब में वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ इस्लामाबाद में भी पीटीआई कारकुन सड़कों पर निकल आए। एक्सप्रेस वे करी रोड पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का पिम से गुलबर्ग जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो बस पर पथराव, बस का शीशा तोड़ दिया। ड्राइवर ने खन्ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुराद सईद ने कहा कि कब तक पाकिस्तान के अवाम के वोट का इस्तेहसाल होता रहेगा। जो ताकतें मुल्क में खुद को खुदा समझती थीं, सबकी फिरौनियत अवाम ने जमी बोस कर दी। कौम को इन चोरों और जमीर फरोशों के खिलाफ खड़ा होना होगा। इमरान खान की अगली कॉल का पूरी कौम ने इंतजार करना है। हैदराबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ मुजाहिरा। हैदर चौक पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने। दोनों जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इमरान खान की कॉल पर पेशावर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान ने एहतजाज किया। कारकुनान ने हश्त नगरी चौक में टायर जलाकर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला को रेंजर्स तैनात के लिए खत लिख दिया। कहा कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। आसिफ जरदारी का मिशन कामयाब। साबिक सदर की चौधरी शुजात से 2 रोज में 3 मुलाकातें हुई। साबिक सदर कल रात देर तक सदर काफ लीग के पास बैठे रहे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से आज टेलीफोनिक राबता भी हुआ। नवाज शरीफ से राबते के बाद आसिफ जरदारी चौधरी शुजात के पास पहुंचे।
मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी, कहा गुलामी से आजादी का भाषण देने वाला अपने अरकान को गुलामों से भी बदतर समझता है। जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसी के लिए वोट मांग रहा है। अजीम कौम बनाने के दावेदार के पास वजारत आला का अपना उम्मीदवार तक नहीं। 2018 में पंजाब के अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया था। धौंस और धांधली से मैंडेट छीना गया। पंजाब की खिदमत करना और पंजाब को ठेके पर देने में फर्क है। पंजाब जीते जागते अवाम का सूबा है, फितना खान की एटीएम नहीं। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता हुआ। तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए जारहाना हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं का पेट्रोल और बिजली सस्ती करने पर भी इत्तेफाक हुआ। जराये के मुताबिक साबिका दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन और माशी तबाही के हकाइक अवाम के सामने लाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून लीग से इख्तिदार छोड़ने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरा शुरू करें। पाकिस्तान मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी की सियासत के दिन गुजर गए। अवाम गैर अखलाक़ी सियासत को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने पंजाब में अपना मैंडेट वापस ले लिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से जमहूरियत की फतह हुई। 4 साल इंतखाबी फ्रेमवर्क कहां था? अवाम चोर, मुनाफिक और झूठों की सियासत मुस्तरद कर चुके। इमरान खान मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। गाली और धमकी के दिन गुजर गए। आराम करें, मुंह बंद रखें और काम करने दें। महंगी बिजली और महंगी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली का 1 यूनिट 7 रुपए 91 पैसे महंगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त को मंजूर कर लिया। इजाफा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से मरहलावार लागू होगा। लाइफलाइन सार्फिन के लिए इजाफा लागू नहीं होगा। फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 32.82% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में आटा, LPG, ब्रायलर मुर्गी, मटन, दूध, दही महंगे। लहसुन, दाल, माश, मसाला जात, टमाटर की कीमत बढ़ गई। चीनी, घी समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि एक हफ्ते में खाने पीने की 31 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का जमहूरियत के लिए मुल्क में मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले IG पंजाब तब्दील। फैसल शाहकार पंजाब पुलिस के नए सरबराह होंगे। राव सरदार को IG रेलवे तैनात कर दिया। तैनातियों के नोटिफिकेशन भी जारी। जराये के मुताबिक राव सरदार ने ओहदे पर मजीद काम करने से मुआज़रत की थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी तब्दीली का इम्कान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की ज़ेर सदारत ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। फोरम को कौमी सलामती की सूरत हाल समेत मगरबी सरहद, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका का दिफाई अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। तमाम खतरात का भरपूर जवाब देने की अज़्म का यादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। पंजाब असेंबली के दरवाजे पर हंगामा आराई। ताहिर खलील सिंधु के साथ मौजूद अफराद की सिक्योरिटी स्टाफ से तलकलामी। पंजाब असेंबली की इमारत के बाहर PTI और काफ लीगी कारकुनान आमने सामने। कोरोना से मुतासरीन नून लीग की रुकन उस्मा कादरी की भी पंजाब असेंबली में आमद। उस्मा कादरी कोरोना की मुकम्मल किट पहनकर असेंबली पहुंची। ख्वाजा साद रफीक का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए जाने का मुतालबा। कहा कि इलेक्शन कमीशन बताएं कि केस का फैसला कितने साल बाद करना है। इमरान खान के बोझ की सजा हमें मिल रही है, इमरान खान को भी सजा मिलेगी। इनको गालियों के सिवा कुछ नहीं आता, अब बराबर का जवाब मिलेगा। इमरान खान मुल्क के तमाम इदारों पर कब्जा करना चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में ये जैसे जीते हैं, हमें मालूम है इमरान खान के हर बहरूप बेनकाब करेंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि आसिफ जरदारी ने बहुत जेल काटी, अब इमरान खान की बारी है। इमरान खान अपने घर में लाडले होंगे, हमें अकड़ ना दिखाएं। ये ऐवान में मुकाबला नहीं कर पाए, मैदान में क्या करेंगे।
पंजाब में हुक्मरानी की जंग, मुल्क की सियासत के बड़ों के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात लाहौर के महाज पर मुतहर्रिक। मेल मुलाकातें, जोड़ तोड़ और सियासी राबते। असेंबली में अक्सरियत के लिए सर तोड़ कोशिशें आखिरी वक्त तक जारी। रुपए के मुकाबले में तगड़ा डॉलर मजीद तगड़ा। $1 228 रुपए 37 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद ₹1 56 बढ़ गई। 4 रोज में डॉलर $17.56 महंगा हुआ। शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान में हमेशा देखी और अंधे की ताकतें सियासत कंट्रोल करती थीं। उम्मीदवार हमेशा देखता था कि पार्टी के पीछे क्या है। इमरान खान ने सियासत को कंट्रोल करने वाली अशराफिया की गुलामी से निजात दिलाई। 3 महीने में सब बदल गया। इमरान खान हमेशा के लिए लोटों का कल्चर खत्म करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान अर्तुगरुल गाजी नहीं, हमें खुतबे ना सुनाएं। इमरान खान को 4 साल का जवाब देना होगा। नाक के नीचे होने वाली करप्शन का जवाब देना होगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ करोड़ों की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी। कोई ऐसा इदारा नहीं जो नोटिस ले सके। इमरान खान को खुली छुट्टी है। ये पाकिस्तान में महाज आराई पैदा करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि असम्बलियां कानून साज इदारों के बजाय इस्तबल में तब्दील हो गईं। असम्बलियों में जो भी हो रहा है इससे अवाम हार गए, मुफाद परस्त जीत गए। हुक्मरान जमात के अमल से कौम के सर शर्म से झुक गए। अवाम को फैसला साजी से महरूम रखा गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। पीपी साथ रावलपिंडी से नौमंतखब रुकन राजा सखीर ने हलफ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने राजा सखीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुस्तरदशुदा वोटों की जांच पड़ताल के बाद राजा सखीर के मजीद 12 वोट बढ़ गए। पंजाब में बसों की सियासत। MPS बसों के जरिए होटल से असेंबली आए। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान 4 बसों में असेंबली आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान भी बसों के जरिए पहुंचे। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नीपा चौरंगी, IH चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल, सदर, जैनब मार्केट और मलीर में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 24 जुलाई से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। और पाकिस्तानी कोहपैमा समीना बेग और नायला कियानी ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर कर लिया। समीना बेग K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की समीना बेग को मुबारकबाद।